चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अजमेर के बिनाई तहसील क्षेत्र के गांव तेलाड़ा, सोबड़ी, सिंगावल, पड़ांगा सहित अनेक गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 37 आरोपितों को तहसीलदार ने 3 महीने की सिविल कारावास की सजा सुनाई। अजमेर के विजयनगर में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के तत्वाधान में राजस्थान राज्य स्तरीय जूनियर, सब जूनियर, युवा वुमेन बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। 22 महाविद्यालयों की टीमों के लगभग 150 खिलाड़ी भाग लेंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला होंगे। अजमेर विजयनगर जिला भारोत्तोलन, शक्ति तोलन व बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष गिरधारी लाल भावता ने विजयनगर श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के एसआर सिंह को संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। झालावाड़ डग में कोर्ट की इस्तगासी के आधार पर गंगाधार थाने में धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज हुआ। फरियादी सक्कूबाई ने लालूबाई व शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ उसके खाते से आधार कार्ड लिंक करके 5,510 रुपए निकालने का मामला दर्ज कराया। झालावाड़ के डग के जिला आबकारी विभाग, आबकारी निरोधक बल कोटा, आबकारी अधिकारी सीएचओ मिला व गंगाधार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। थाना क्षेत्र के कोलवा कंजर ढेरी में छापा मारा। 2200 लीटर वॉश व कच्ची शराब बनाने की 6 भट्टियां नष्ट की। इस दौरान झालावाड़ सीआईपीओ भी साथ थे। मामले को लेकर ग्रामीण विधायक राजेंद्र गुर्जर से मिले, जिसके बाद विधायक ने पुलिस अधीक्षक से बात की और जमीन का सीमा ज्ञान कराने को कहा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। कई मिलावटखोर शटर बंद कर भाग गए। गोयल किराना से घी का सैंपल लिया गया। नांदरी दूध डेयरी से दूध सैंपल लिए गए। लंगड़ा बालाजी दूध डेयरी पर भी कार्रवाई की गई। धौलपुर राजाखेड़ा में महेश बैंकों पर भीड़ नहीं थम रही है। बैंकों में कैश की कमी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। बैंक कर्मियों व उपभोक्ताओं में विवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। श्रीगंगानगर के खरसाना में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत 15 छात्राओं को चेक बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य विजय सिंह ने की। कार्यक्रम में शाला विकास समिति के सदस्य व अभिभावक उपस्थित थे। प्रधानाचार्य विजय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को आने जाने हेतु 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए के रूप में ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में राशि देने का निर्णय लिया। अजमेर मसूदा में उपखंड अधिकारी व खान विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जसवंतपुरा गांव में चल रही अवैध खान से एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, एक कंप्रेशर और एक ट्रक को मौके से जब्त किया गया। खान पर काम करने वाले सभी लोग मौके से भाग छूटे और लगातार इस अवैध खान की शिकायतें मिल रही थी। झुंझुनू के खेतरी में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय ब्लॉक के 80 सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने लिया। झुंझुनू के खेतरी में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में चर्चा हुई। अफवाहों से दूर रहने का आह्वान किया गया। तो एसडीएम दिनेशन भार्गव व डीएसपी वंशीलाल स्वामी मौके पर मौजूद रहे। टॉक अलीगढ़ में पुलिस पर रास्ता रोकने का आरोप लगा। पुलिस के बलपूर्वक तारबंदी करवाने पर जैन समाज के लोगों में गहरी नाराजगी है। तारबंदी से धार्मिक स्थल का रास्ता बंद हो गया है। अलवर किशनगढ़ बास खैरथल शटल रोडवेज बसों के यात्रियों के लिए बस के किराए में 1 रुपए की छूट की गई है। तिजवारा डिपो के मुख्य प्रबंधक श्याम बिहारी कटारा ने बताया कि किशनगढ़ बास कोटपुतली मार्ग चौड़ा करने के बाद से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टोल टैक्स से किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। धौलपुर के बसेड़ी में नोटबंदी का असर 1 महीने बाद भी बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्र में अब भी हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। आज पीएनबी बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही और समय के पहले बैंक बंद करने पर लोगों में आक्रोश भर गया। इसके बाद लोगों ने बैंक के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अलवर के रामगढ़ कस्बे में जूस के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। ये जूस हानिकारक रसायनों से बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में वासा में भू अभिलेखन निरीक्षक की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाओ रास्ते के तहत वासा के बोरियावाला कुएं जाने वाले रास्ते से जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। इस मौके पर पटवारी सुनीता मीणा और ग्रामीण उपस्थित रहे। सिरोही के पिंडवाड़ा में भारजा के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी लाइट पिछले लंबे समय से खराब पड़ी होने से अस्पताल जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
झुंझुनू के नवलगढ़ में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टोटपुरा के मुख्य बस स्टैंड से मालियों की झाड़ियों को जाने वाले रास्ते में खड्डे होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। चूरू के रतनगढ़ में देवस्थान विभाग के मंत्री राजकुमार रेडवा क्षेत्र के दौरे पर रहे और लायंस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय लेंस प्रत्यारोपण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। टोंक के मालपुरा में कृषि मंडी में भेदभाव हो रहा है। मूंग खरीद में किसानों से मनमानी की जा रही है, जिस पर किसानों ने हंगामा कर दिया। बाद में उपखंड अधिकारी की समझाइश के बाद ही हंगामा शांत हुआ, जिसके बाद मंडी अधिकारियों को नियमों से कार्य करने की नसीहत दी गई। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा जीएसएस क्षेत्र में चल रही बिजली की अघोषित कटौती, लोड शेडिंग के नाम से बिजली काटी जा रही है। किसानों को बिजली टुकड़ों में मिल रही है, जिसके चलते फसल बिगड़ने की कगार पर है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मोबाइल बंद कर रखे हैं। झालावाड़ के झालरा पाटन में राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहल पर जरूरतमंद लोगों के लिए रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ अन्नपूर्णा रसोई योजना का झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह मिनी सचिवालय में उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत लोगों को 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में गर्म घर जैसा भोजन अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जयपुर के पावटा में पीताम्बरा पीजी महिला महाविद्यालय में कल्पना युवा सप्ताह का समापन पार्षद के मुख्य आतिथ्य व लोक शिक्षा समिति जयपुर के सदस्य के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान अध्यक्ष ने भी छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान अध्यक्ष ने छात्राओं से कहा कि आज महिलाओं के विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान है और इसी प्रकार से देश और समाज का विकास करने के लिए महिलाओं को और उन्नति करनी चाहिए। चूरू के तारानगर में वार्ड नंबर 22 में कई जगह अवैध शराब बिक रही है। रोज रात को शराबी वार्ड में उत्पात मचाते हैं और ये छोटी दुकानें वार्डवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उदयपुर के सराड़ा में अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के नामांकित जिला कलेक्टर को 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया। टोंक के मालपुरा में गुप्तकालीन सिक्के मिलना जारी है, लेकिन पुलिस अब तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। खान खोदने वाले पर मुख्य आरोपी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। डिग्गी थाना पुलिस अब तक 23 सिक्के बरामद कर चुकी है। बड़ा खजाना दबा होने की संभावना पर पुरातत्व विभाग ने जगह का नक्शा बना लिया है। टोंक के देवली कस्बा एलईडी से जगमग हुआ। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने इसकी शुरुआत की। शहर में लगभग 2000 लाइटें लगाई गई। ये लाइटें 30 वाट से 120 वाट तक की हैं। सभापति रेखा जैन ने कहा कि इससे बिजली की बचत होगी। जैसलमेर के रामगढ़ में 4 महीने से बंद पड़े आरएसएमएम के प्लांट पर चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। निजी प्लांट के कर्मचारी दिन दहाड़े प्लांट के उपकरण खोल कर ले जा रहे हैं। अजमेर विजयनगर में कुमार मोहल्ला स्थित खाविया गली में 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए। इसके चलते एक कार के शीशे टूट गए। बाजार में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन पालिका प्रशासन आवारा मवेशियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। अजमेर के विजयनगर में सेंट पॉल स्कूल की 2 छात्रा कविता जैन व जीनल चौरड़िया का 62वीं राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। विजयनगर निवासी दोनों छात्राएं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोटा के इटावा सीएचसी अस्पताल के बाहर लगा हैंडपंप गत 1 महीने से खराब पड़ा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटा के इटावा कृषि पद मंडी कार्यालय एक बाबू के भरोसे चल रहा है। मंडी सचिव सहित अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। ई ग्रेड की इटावा कृषि मंडी, जिससे किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। धौलपुर की राजाखेड़ा में क्षेत्र में जनता जल योजना दम तोड़ चुकी है। सरकार की करोड़ों की लागत के बाद भी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव में बनी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई और लोग पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में नोटबंदी के बाद हालात अब सामान्य नहीं हो रहे हैं। लोगों को बैंक से रुपए निकालने के लिए कई घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। और अब जमा करवाने वालों की नहीं, लेने वालों की भीड़ ज्यादा हो रही है। तहसील के उपनी गांव के एसपी विजय बैंक में कैश खत्म हो गया। मैनेजर कैश और ड्राइवर श्रीडूंगरगढ़ चेस्ट ब्रांच कैश लेने गए। ग्रामीणों ने घर जाने से पहले लाइन में अपनी जगह अपनी पासबुक रख दी। दोपहर 2:30 बजे बाद मैनेजर कैश लेकर आया तो यही लाइन आगे बढ़ी। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।